Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 33 है और इसकी डेट है 3 दिसंबर 2021. ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी हिस्ट्री की बुक यानी कि अवर पास्ट वाली जो किताब है उसकी आपकी वर्कशीट है. इसमें हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947. ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से 1857 के रिवोल्ट के फेल हो जाने के बाद अब लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की चिंगारी जो है वो डेवलप हो चुकी है. ठीक है, अब वो लोग अपनी इंडिया को आज़ाद करने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट जो है वो छेड़ रहे हैं. अब जो गांधी जी के आने के बाद यानी कि 1915 के बाद जो मूवमेंट्स छेड़े जा रहे थे, स्टार्ट किए जा रहे थे, अब वो मास मूवमेंट बन गए थे. तो वही हम बात करेंगे कि क्यों इन मूवमेंट की जो ग्रोथ है वो मास मूवमेंट के तौर पे हो रही थी. ठीक है, आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट. 1919 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी आंदोलन थे वो मास मूवमेंट का रूप ले रहे थे. क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व पीजेंट, वर्कर्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट एंड वुमेन. क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या में इसमें नॉर्मली किसान, मजदूर, कबीलाई लोग, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी और महिलाएं जो है भाग ले रही थी. देयर वर ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो इस मूवमेंट ने, मास मूवमेंट ने और ज़्यादा जोर पकड़ा. ठीक है, इट लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार के ऊपर डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सैन्य खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अब देखो, सेना को, अपने सोल्जर्स को वो लड़ने के लिए भेजेगी तो बदले में उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, प्लस उनके रहने खाने का खर्चा करना पड़ेगा, उनको अलग अलग जो टूल्स दिए जा रहे हैं उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा. तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रोफाइल. तो गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करा, टैक्सेस को बढ़ा दिया. तो अब तो लोग गुस्सा आ जाएंगे बिल्कुल. इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन द प्राइस. अब क्या होता है कि लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, तो किस चीज़ का मांग हो रही होगी, खाने पीने की मांग हो रही होगी, क्योंकि सेना के पास सारा कुछ चला जाता है. तो अब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो कमी पड़ रही है. तो क्या हो रहा है, जब उनके लिए कमी पड़ रही है खाने पीने की, तो जो उनकी कीमतें हैं ना वो उनमें बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उनमें जो है इंक्रीज हो रही है, उनकी प्राइस है. ठीक है, increased demand of individual goods and declining import from other countries into India gave Indian industries the opportunity to expand. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि सारे के सारे कंट्री तो लड़ने वड़ने में लग जाते हैं. अब भारत को, इंडिया को अगर कुछ भी अपने लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो बाहर से खरीद नहीं सकते, क्योंकि बाहर तो लड़ाई छिड़ी हुई है. तो इंडियंस ने क्या करा कि जिन भी चीज़ की उनको नीड थी उन्हें अपनी ही कंट्री के अंदर बनाना शुरू करा. ऐसा करके क्या होता है कि इंडिया में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है इंडिया की. इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं. द वॉर ऑल्सो रिजल्टेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पॉय इन द आर्मी हु वर सेंट टू द सर्व अब्रॉड. अब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों को भी इंडिया से अपॉइंट किया जा रहा होता है, रिक्रूट किया जा रहा होता है. अब जब वो लड़ने के बाद सिपाही वापस इंडिया आते हैं, आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इम्पीरियलिस्ट पावर एंड अपोज द कॉलोनियल रूल. अब जब वो लोग वापस आते हैं तो सबको बताते हैं कि ये जो इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट है ना, ये बहुत ख़राब गवर्नमेंट है, ये हमारे को एक्सप्लॉयट करती है बहुत ज़्यादा, हमारे को मारती पीटती है. तो हमारे को इस गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा और अपने देश को क्या कराना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा. और फिर बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स द एंड आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायर्ड इंडियंस नेशनलिस्ट. अब क्या होता है कि 1917 में ना, कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होती है, तो उसके बाद क्या होता है, पीजेंट और वर्कर ने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है. तो भारत के लोग बड़े इंस्पायर होते हैं कि भाई अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. अब हम भी वैसा ही करेंगे, हम लोग भी अपने कंट्री को क्या करेंगे, आज़ाद करवाएंगे इन इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट से. ठीक है, तो बस ये तो आपका वर्कशीट था. अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है. आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो बड़ा मज़े से आपको समझ में आ रहा होगा. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करके
मुझे बताओ और वीडियो को सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉल्ड एज मास मूवमेंट आफ्टर द 1919 के बाद जो भी मूवमेंट हो रहे थे उन्हें क्यों मास मूवमेंट का नाम दिया गया। आफ्टर 1919, the ongoing struggle against the British was called a mass movement because the movement which was now there started turning into a very large scale. अब जो movement है वो large scale पे बदल गया था. In this now farmer, laborers, tribal students and women participated in a large number. बहुत बड़ी संख्या में ये लोग participate करते हैं. Simultaneously, for the First World War also increased the scope of this war. ऑफ दिस मूवमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस मूवमेंट को और बढ़ा दिया। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडिया के इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया सॉ एन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण थे उसके पीछे। पहला कारण है द ग्रोइंग डिमांड फॉर द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेड to the establishment of new factories and the old increase the प्रोडक्शन। अब क्या होता है, लड़ाई हो रही होती है तो चीज़ों की जो है डिमांड बढ़ रही होती है। अब डिमांड बढ़ने के लिए भारतीयों ने क्या करा, आपको पता है इंडियंस क्या करते हैं, मौके पे चौका लगाते हैं, ठीक है, जुगाड़ू होते हैं। जब उन्हें लग रहा है कि भाई डिमांड बढ़ रही है तो उन्होंने अपने खुद के देश के अंदर ही ना चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उनकी नई नई फैक्ट्रीज आई और पुरानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ी। Many new workers were hired and all were asked to work longer hours. नए नए लोग जो हैं, नए नए मजदूर जो हैं उनको काम पे रखा जाने लगा और उनको लंबे लंबे घंटे तक काम कराया जाने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड बढ़ने के साथ जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी और इंडिया के बाहर के और कंट्रीज उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो इंडियंस ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो किया और इंडिया में इस तरीके से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत में जो नेशनल मूवमेंट हो रहे थे उनको किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने और रशियन रेवोल्यूशन ने इम्पैक्ट करा, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभाव डाला। द सोल्जर्स हु वर रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम टू नो अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर एंड विच दे प्रोपोगेट एक्सटेंसिवली इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में आके बताया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बहुत ही ख़राब है, बहुत एक्सप्लॉइट करती है हमारे को। दिस गेव इम्प्यूट्स टू एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी। इससे क्या होता है, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ जो है उनको इम्प्यूट्स मिलता है, मतलब और बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और फिर वो जो मूवमेंट है वो नेशनल मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, News and imperialist ideas of peasant and worker struggle started on a huge scale, which gave new impulse to the Indian nationality, and he actively participated in the national movement. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी लोग इंस्पायर होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो बस ये आपका वर्कशीट इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और चीज़ें समझ में आती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू।